तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपके सबमर्सिबल पंप का स्विच ख़राब हो गया है तो स्विच को कैसे चेक करना है, अगर स्विच ख़राब है तो उसे कैसे चेंज करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ज़्यादातर क्या होता है, लगातार यूज़ करने की वजह से स्विच ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सबमर्सिबल पंप ऑन नहीं होता। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच हमारा वर्क नहीं करता, सबमर्सिबल पंप ऑन नहीं होता है। तो चलिए इसे चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए इसके स्क्रू को खोल देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने खोल दिया। तो जब भी आप पैनल के ढक्कन को खोलते हैं, आपको चेक कर लेना कोई वायर हीट होकर निकल तो नहीं गई है। अगर निकल गई तो आपको वापस लगा देना, आपका पंप चलने लग जाएगा। कभी कभार क्या तो लूज़ कनेक्शन की वजह से भी पंप नहीं चलता, तो आपको कनेक्शन को भी टाइट कर देना, सारे कनेक्शन को टाइट कर देना। तो जैसे कि हमने पैनल में देखा सारे वायर लगे, फिर भी हमारा सबमर्सिबल पंप ऑन नहीं हो रहा है, तो हमें स्विच को चेक करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर वायर कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर और नीचे टर्मिनल पे वायर कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर जो स्विच आपको दिखाई दे रहा है, 4 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, किसी किसी पे चारों टर्मिनल पे वायर कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है, इसमें जो वायर कनेक्ट है, पहले वाले टर्मिनल पे ऊपर और नीचे वायर कनेक्ट हो रखी है, जिससे हम फेस सप्लाई से इस स्विच को ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमें चेक करना है स्विच ख़राब है या सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मेन सप्लाई को ऑन करना है। देखिए इसके प्लग को लगा दिया और यहाँ पर हम इसके स्विच को ऑन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पैनल की तरफ आ गए। एक बार देखिए जैसे स्विच को ऑन करता हूँ, यहाँ पर देखिए जो हमारा सबमर्सिबल पंप है ऑन नहीं हो रहा है, एम्पियर में रीडिंग 0 शो कर रही है। और यहाँ पर जो इसकी एमसीबी है वो भी ऑन है। एक बार हम इसकी सप्लाई को चेक करते हैं। तो एक बार हम टेस्टर की सहायता से चेक करते हैं। यहाँ पर जो एमसीबी है इसमें पहले चेक करते हैं, एमसीबी सप्लाई स्विच में जाती है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर जो टेस्टर है जल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सप्लाई आ रही है, बट यहाँ पर जो स्विच है हमारा वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो सबमर्सिबल पंप है वो चल नहीं रहा है। तो हमें इसे चेक करने के लिए क्या करना है, एक वायर का टुकड़ा ले लेना है इस टाइप का। देखिए मैंने वायर का टुकड़ा ले लिया, इसे दोनों तरफ से छील दिया। अब यहाँ पर स्विच के दोनों टर्मिनल है, उस दोनों टर्मिनल के वायर पे हमें इस टाइप से टच करना है, शॉर्ट करना है और चेक करना। अगर आप इस टाइप से करें तो आपको सावधानी से करना ताकि करंट ना लगे। तो देखिए जैसे मैंने इस तार के टुकड़े से दोनों टर्मिनल के वायर को टच किया, यहाँ पर देखिए रीडिंग शो करने लगी, हमारा जो पंप है चलने लगा। तो यहाँ पर जो स्विच ख़राब है, इसकी वजह से हमारा जो पैनल है वर्क नहीं कर रहा, पंप ऑन नहीं हो रहा है। तो इस टाइप से चेक करने के बाद हमें पता चल गया जो इसका स्विच है वो ख़राब हो गया। तो इस केस में आप इसके स्विच को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसके प्लग को पहले निकाल देना ताकि करंट ना लगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं यहाँ पर इसके स्विच को चेंज कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके कनेक्शन को देखते हैं। यहाँ पर जो स्विच लगा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर पहले वाले टर्मिनल पे 2 वायर कनेक्ट हो रखी है, ऊपर और नीचे। तो हमें इन दोनों वायर को निकाल देना है। देखिए ऊपर वाले टर्मिनल पे पीली वायर लगी हुई है, निकाल दिया। और इसी के साथ नीचे वाले टर्मिनल पे नीली वायर लगी है। तो देखिए यहाँ पर दोनों वायर को निकाल दिया। इस टाइप का जो सबमर्सिबल का स्विच होता है वो आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पे आसानी से मिल जाएगा, तो आपको ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो स्विच है वो 16 एम्पियर का होता है। देखिए यहाँ पर रेटिंग लिखी हुई है और इसको चेक कर लेना ये सीधा कैसे है, तो आपको सीधा देख के ही लगाना है। अब बात करते हैं इसे चेंज कैसे करना। ऊपर देखिए यहाँ पर ऊपर लॉक टाइप का होता है। देखिए इस टाइप से हमें इसे दबाना होता है। जैसे हम ऊपर और नीचे वाले लॉक को दबाते हैं, इस टाइप से नीचे की तरफ बैठ जाता है और लॉक हमारा आसानी से निकल जाता है। तो चलिए पुराने वाले स्विच को हम निकालते हैं। यहाँ पर जो पुराना वाला स्विच है, जैसे मैंने बताया ऊपर और नीचे लॉक होता है, इस टाइप से हाथ से दबाना है और बाहर की तरफ हल्का सा प्रेस करना है और ये इस टाइप से आसानी से निकल जाता है। देखिए यहाँ पर ये निकल गया है। इसकी जगह हमें नया स्विच लगाना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा नया स्विच है इसको पहले देख लेना सीधा कैसे है, तो सीधा देख के लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से सीधा और इस टाइप से इसमें लगा के हल्का सा धक्का दे देना, प्रेस कर देना, तो ये बैठ जाता है। देखिए यहाँ पे पूरी प्रॉपर फिक्स हो गया। अब जैसे वायर पहले कनेक्ट थी वैसे ही कर देना है। तो यहाँ पे पहले वाले टर्मिनल के ऊपर वाले टर्मिनल पे हमारा जो पीला वाला तार था, देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया। इस टाइप से थिम्बल लगा देना और इसी के साथ में नीचे वाले टर्मिनल पे इस नीले वाले तार को लगा दिया। देखिए इस टाइप से कनेक्शन करना होता है। तो आपको अपने पैनल में चेक कर लेना कौन सी वायर किस टर्मिनल पे कनेक्ट है, उस टर्मिनल से निकाल के आपको स्विच चेंज करके वापस वैसे ही लगा देना। इस टाइप से आप आसानी से स्विच को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कनेक्शन करने में या फिर स्विच चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसके स्क्रू को वापस लगा देते हैं और हम चेक करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इसके स्विच को चेंज कर दिया और यहाँ पर देखिए इसके स्क्रू को लगा दिया हमने, जैसे पहले हमने खोला था। अब यहाँ पर हम इसके पैनल को ऑन करके चेक करते हैं। जैसे कि हमने स्विच चेंज कर दिया, तो यहाँ पर देखिए इसके प्लग को मैंने वापस यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर हम इसके स्विच को ऑन कर देते। देखिए हम पैनल की तरफ आ गए। यहाँ पर देखिए एमसीबी को ऑन किया यहाँ पर। अब इसके स्विच को ऑन करते, जैसे मैंने ऑन किया यहाँ पर एम्पेयर मीटर में रीडिंग शो करने लगी, हमारा जो पंप है ऑन हो गया। दोस्तों इस टाइप से आप भी अपने पैनल में स्विच चेंज कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।